इस बार का जो बजट है ना, ये थोड़ा खास भी होने जा रहा है। जैसे बजट से पहले अक्सर हम इस तरह के सेशंस के माध्यम से बजट पर एक जनजागृति सी लेकर आते हैं ताकि आपको पता रहे कि आफ्टर ऑल देश का बजट होता क्या है। आइए यूनियन बजट 2026 को लेकर के कुछ आम बातचीत कर ही लेते हैं, क्योंकि 1 फरवरी को इस साल हमारा बजट आ रहा है। न्यूज़ कटिंग्स के साथ, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी अब नवीं बार बजट लेकर आ रही हैं एज़ एन फाइनेंस मिनिस्टर। उम्मीदें की जाती हैं कि वो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, टैक्स को लेकर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगी। ऐसा होगा तो बाजार को बहुत सी उनसे उम्मीदें होंगी। बात करें उम्मीदों की, तो चर्चाएँ हैं, पता चलेगा 1 तारीख को, लेकिन चर्चाएँ हैं कि हस्बैंड वाइफ का हो सकता है टैक्स स्लैब 1 कर दिया जाए। न्यू टैक्स रेज़ीम को और बल दिया जाए, पुरानी वाली को सनसेट क्लॉज़ के तहत बंद कर दिया जाए। न्यू टैक्स रेज़ीम के साथ-साथ हस्बैंड वाइफ की कमाई को 1 करके टैक्स को कम करने पर प्रोविज़न्स की जा सकें। क्योंकि अमेरिका जैसे देश के अंदर पहले से ही उपबंध है कि परिवार संयुक्त रूप से कमाता है तो उन्हें और बेनिफिट दिया जाए। टैक्स के नाम पर टैक्स टेररिज्म ना हो, टैक्स की पेनल्टीज़ जिसमें सरकार 200% तक वसूल लेती है, उन्हें कम किया जाए। आयदाता को क्रिमिनल ना समझा जाए, क्योंकि आज टैक्स डिपार्टमेंट के लोग टैक्स पेयर्स के साथ अत्याचार करते हैं और जो टैक्स पे नहीं करते उनका बाल भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। ऐसे में सरकार को यह कहा जा रहा है कि देखिए टैक्स से देश चलता है और जो टैक्स पेयर है आप उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं, ये कैसा बिहेवियर है। तो इसे बदलने के लिए सरकार लगातार उपबंध कर भी रही है और आगे भी करे, इसके लिए विभागों के द्वारा डिमांड की जा रही है। कई सारे प्रेशर ग्रुप्स सरकार से इस तरह की मांग करते हैं कि साहब सुनो, अब आपका नया टैक्स लॉ भी लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से, जिसमें असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर ये शब्द हट जाएंगे और पूरी तरह से टैक्स ईयर शब्द आएगा, ताकि टैक्स पेयर्स को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। साथ ही साथ जीएसटी की तरह इनकम टैक्स में भी ई लेजर सिस्टम लागू हो जाएगा, लेजरिंग हो जाएगी सारी चीजों की। साथ ही साथ एलपीजी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके अंदर मर्जर डीमर्जर पर टैक्स में राहत संभव है। इस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करने की बातें की जा रही हैं कि साहब कस्टम ड्यूटी कम कर दीजिए। साहब कस्टम ड्यूटी के अंदर कई बार पेनलाइज हो जाती हैं कई कंपनियां, तो उनको पता ही नहीं रहता कहां जाया जाए। तो ऐसे में सर उनके लिए कुछ फैसिलिटेशन लाइए, कस्टम ड्यूटी के स्लैब सेट कर दीजिए कि साहब इस तरह का प्रोडक्ट इस तरह की कस्टम ड्यूटी में आएगा, स्लैब कर दीजिए, ताकि जो विदेशों से सामान हमारे पोर्ट्स पर आ रहा है उसे बहुत दिन तक इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि हमारे माल को आने में और जाने में जितनी सुगमता होगी, भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उतना बड़ा देश बनेगा। तो इनको सबको एड्रेस किया जाए, ये सब चीजें कही जा रही हैं। जैसे डेलोइट जैसी जो सरकार को सलाह देने वाली एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि सर कुछ तो करके इंपोर्ट ड्यूटी को तार्किक रूप से लेकर आइए, मतलब कि उसको थोड़ा रैशनलाइज करिए कि हम इस पर इतना टैक्स क्यों लेते हैं, इस तरह की चीजों को उसमें आंसर करिए। कस्टम ड्यूटी को लेकर के भी चेंजेस की डिमांड की जा रही है। अब ये सब आपको 1 तारीख के दिन पता चलेगा कि इनमें से कौन सी डिमांड मानी गई, कौन सी डिमांड नहीं मानी गई। सिल्वर ट्रेड के अंदर, क्योंकि सिल्वर का भाव बढ़े चला जा रहा है, तो क्या उसकी इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार कम कर सकती है क्या, ताकि भाव में कटौती की जा सके, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारतीय बाजार को मैच कराया जा सके। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के बजट से उम्मीदें हैं। अगर ये कुछ भी होती हैं तो बजट के अंदर आप बाजार में उसका असर होते हुए देख पाएंगे। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, उसके बाद में अभिभाषण पर धन्यवाद दिया जाएगा, फिर उस पर चर्चाएं होंगी, विभिन्न मुद्दों पर बहस होंगी और उसके बाद में छुट्टी हो जाएगी। ये 14 फरवरी से 8 मार्च के बीच में जो अवकाश रहता है, 12 दिन की कुल बैठकों के बाद जो आ रही छुट्टी है, ये लगती छुट्टी है, लेकिन इस बीच में हमारा बजट कई डिपार्टमेंट्स में चर्चाओं के लिए जाता है। सब कई मतलब संसद के अंदर सांसदों की विभिन्न कमेटियां उन पर चर्चा करती हैं। चर्चा होती है कि क्या वाकई में इतना खर्च करने की जरूरत थी क्या इस प्रोग्राम के लिए? क्या पिछली बार जो पैसा इन्होंने खर्च किया था वो वाकई में यूज कर लिया क्या? क्या पैसे के अंदर सही से व्यवस्थाएं तो चल रही हैं? वो सारी बैठकें इस बीच में होती हैं। चर्चाएं कि भाई सरकार कह रही है कि हमें सड़क बनाने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, क्या वाकई में जरूरत है? इस तरह की सदन के अंदर बैठकर छोटी-छोटी समितियां चर्चाएं करती हैं। फिर उसके बाद जनता के लिए, यानी कि हम सब दिखते हैं कि हाँ सदन में फिर से लोग बैठे, वो होंगे 9 से 25 तारीख के बीच में, मार्च में। जब ये सब यहां पर बैठेंगे तो मंत्रालय की जो ग्रांट्स हैं, यानी कि जो डिमांड्स हैं, उन पर चर्चा होगी कि बताओ साहब इनको पास करना है कि फेल करना है। तो सरकार का जिसका बहुमत होता है वो अपनी बातें पास करा ले जाती है, लेकिन हाँ, चर्चा का एक प्रोविजन रखा जाता है कि साहब ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्तावित की जाती हैं कि सर ये तो ठीक नहीं पैसा मांग रहे हो, आप स्वास्थ्य में इतना कम पैसा क्यों मांग रहे हो, ज्यादा पैसा खर्च करो, या इस तरह की सदन के अंदर चर्चाएं होती हैं। जब वो हो जाता है, अनुदान पर वोटिंग हो जाती है, फिर सरकार एंड में कहती है सुनिए,
खर्चने की सारी जानकारी अगर आप लोगों तक पहुँच गई हो, तो अब हम ये भी बता दें कि हम कमाएँगे कहाँ से? बोले, "हाँ, हाँ, ये तो बताओ।" तो बोले, "हम ये टैक्स लगाएँगे।" तो वो वित्त विधेयक होता है, जिसके अंदर सरकार टैक्स लगाने के बारे में बताती है। तो बजट सबसे पहले आएगा 1 तारीख को, उसमें सरकार के द्वारा आंकड़े तो सारे पेश किए जाएँगे, लेकिन जिन्हें गा-गा के सुनाया जाएगा या जिन पर चर्चा माँगी जाएँगी, वो खर्च की है। क्यों? क्योंकि बजट के माध्यम से सरकार देश की संचित निधि को खर्च करने की सदन से इजाज़त माँगती है। जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उसको कैसे खर्च किया जा सके, इसकी इजाज़त सदन से माँगती है। सदन रिप्रेज़ेंट करता है देश को, तो वहाँ पर जिसके पास वोट हैं, वो बताता है कि हाँ भाई, जाओ और संचित निधि से इतना पैसा खर्च कर लो। कानूनी रूप से एक प्रकार की ये कार्रवाई होती है, लोकसभा डिपेंडेंट होती है, राज्यसभा को तो हाँ करनी ही होती है। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो इसका नाम है सही।